नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2026 क्लास 6, 7, 8 के लिए साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन योगिता ऑनलाइन क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत लेपन। यह विद्युत लेपन जो है यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो अभी ऊपर बताए थे आपको विद्युत धारा क्या होता है, ये विद्युत लेपन, ये रासायनिक प्रभाव होता है। तो यहाँ भी रासायनिक प्रभाव याद रखेंगे। विद्युत प्रभावित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? तो याद रखना, अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय व्यवहार करता है। अगर इसी में धातु के बारे में पूछे तो धातु का ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में विलय होता है तो क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है सल्फ्यूरस अम्ल। किसी धातु को उसके अभिक्रियाशील होने के कारण मिट्टी के तेल में रखा जाता है तो वह धातु है सोडियम, क्योंकि अत्यधिक ये अभिक्रियाशील होता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव विलयन होते हैं। ये होता है अम्ल, क्षार और लवण, तीनों हो सकता है। लोहे को संक्षारित होने और जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा जस्ता, जिसको जिंक भी आप कह सकते हैं, जिंक या जस्ता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में CFC के नाम से जानते हैं, का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल फुहारा में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है? तो ये हो जाएगा Ag। सोना और प्लेटिनियम को गला सकने वाला अभिकर्मक कौन सा है? तो इसको बोलते हैं अम्लराज, या इसको एक्वारेजिया भी हम लोग कहते हैं। अम्ल वर्षा में उपस्थित रहते हैं तो याद रखिएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है अम्लीय ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अम्ल वर्षा किसके जलाने के कारण होती है? तो ये होता है कोयला को जलाने के कारण। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो क्या होता है? तो इसमें होता है समान और विपरीत आवेश प्राप्त। कार्बनिक यौगिक की सबसे बड़ी संख्या का कारण है कार्बन और श्रृंखलन का गुण। जो पदार्थ आसानी से जल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको दाह्य पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उच्च भार वाले बहुलक को कहते हैं प्लास्टिक। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। कोयले के भंजक श्रवण का उत्पाद है कोक। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो यहाँ भी हो जाएगा रासायनिक प्रभाव का। सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीथेन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है? पारा। पेड़ पौधे कौन सी गैस का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में करते हैं? कौन सा गैस लेता है पेड़ पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। जल का एक अणु अधिक से अधिक कितने H बंधन बना सकता है? तो 2 बना सकता है। टिंचर आयोडीन में घोलक है एल्कोहल। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन और जल। धातु का संक्षारण कैसी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जैसे गुब्बारा का फूलना। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जैसे जंग लगना। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम का। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? आयन के कारण।
समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? प्रोटॉन। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का चैडविक ने इसका खोज किया था। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि इसको किसी चीज़ को दहन करने के लिए यानी जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के कारण, इसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। समुद्री जल से नमक को पृथक करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। इलेक्ट्रोड पर बनाए जा सकते हैं कार्बन। इलेक्ट्रोड किससे बनता है? कार्बन की छड़ से। तारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं नाभिकीय संलयन के कारण, और सूर्य भी ऊर्जा उत्पन्न जो होता है सूर्य में वो भी नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार लगता है 0, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं है? तो यहाँ पे गुलाबी रंग नहीं है। न्यूटन की डिस्क में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। बिजली की स्विच बनाने में किसका उपयोग करते हैं? बेकेलाइट का। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु मिलाकर बनाई जाती है? तो ये क्रोमियम और निकेल मिलाकर बनाई जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, CFL में कौन सी वाष्प होती है? तो याद रखिएगा आर्गन और पारा का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।